और एक और बड़ी खबर आज की आपको बताते हैं। एसआईआर पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील रखेंगी ममता बनर्जी और इसके लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर को लेकर के और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के मोर्चा खोल रखा है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने और अब खुद अपनी दलीलें रखेंगी। वो कहेंगी कि उनके वोटर्स के नाम एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल से काटे जा रहे हैं, जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब ये याचिका लगाई गई है। अब देखना होगा ममता बनर्जी की तरफ से क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाती हैं। तो ये बड़ी खबर, एसआईआर की लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत तक आ चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगाया है। जिंदा लोगों को भी मृत बताया जा रहा है। टीएमसी के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगा रही है। और हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु तिवारी हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और गौरव श्रीवास्तव भी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट की जो जानकारियां है वो आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हिमांशु तिवारी का रुख कर लेती हूं। हिमांशु, ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं। सख्त तेवर पश्चिम बंगाल की सीएम दिखा रही हैं क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज क्या कर सकती है ममता बनर्जी, जरा बताइए। देखिए, कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं, जो अपने सख्त तेवरों के लिए जानी जाती हैं, वो अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी आपको आगे भी जानकारी देंगे कि अंदर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जो उनकी याचिका है उसको लेकर हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि एसआईआर को लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। उसके अलावा डेरेक ओब्रायन, पश्चिम बंगाल के और भी कई लोगों ने याचिकाएं लगाई हुई थी। उन सभी याचिकाओं की सुनवाई आज जो है, जो न्यायमूर्ति हैं, सीजेआई हैं सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता में 3 जजों की जो पीठ है वो करने वाली है उसकी सुनवाई। तो उसकी सुनवाई में क्या कुछ होगा वो अंदर की जानकारी भी टाइम्स नाउ भारत को मिलेंगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो याचिका लगाई गई थी उसमें ममता बनर्जी ने ये बोला था कि चूंकि वो खुद भी लॉयर रही हैं, उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। हालांकि उन्होंने 2003 के बाद में किसी प्रकार का की एडवोकेसी जो है वो किसी के लिए नहीं की है। 2003 में सबसे लास्ट उन्होंने एडवोकेसी की थी किसी केस के लिए। उसके बाद में अब वो आई हुई हैं। उन्होंने याचिका ये दी है कि चूंकि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी पूरी जानकारी है और जमीनी स्तर पर उसकी जानकारी है। इसलिए वो अपने तमाम वकीलों दलीलें रखती हुई नजर आएंगी। गौरव श्रीवास्तव से और ज्यादा समझ लेते हैं आज की सुनवाई के बारे में। गौरव, जरा जानकारी दे, ममता बनर्जी खुद अपनी दलीलें रखने वाली है अंदर। वाकई आज ये बहुत ही दिलचस्प एक तस्वीर अंदर से सामने आएगी। देखिए, यहाँ पर जो बेंच सुनवाई करने वाली है वो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच है, जिसमें जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस पंचोली होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज पहले साफ कर देना चाहूंगा, ममता बनर्जी यहाँ पर दलील रखेंगी या नहीं रखेंगी ये चीफ जस्टिस तय करेंगे, ना कि ममता बनर्जी खुद तय कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी केस की फाइलिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर तौर पर उसके लिए लोग जो है वो अपने अपने वकील जो है वो तय करते हैं और वकील उनका पक्ष रखते हैं। और इस मामले में जो हमने देखा है कि जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं वो लंबे समय से सुनवाई करते हुए आए। ऐसे में क्या चीफ जस्टिस ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इस मामले में पिटिशनर एंड पर्सन है, जिनका मामला चीफ जस्टिस की बेंच में 37वें नंबर पर लिस्ट है और इस मामले में एक 22वें नंबर की पिटीशन है जो कि डोला सोएन और डेरेक ओब्रायन के नाम से है। तो माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो याचिका है वो जाहिर तौर पर जो डोला सेन और डेरेक ओब्रायन की पिटीशन है जो कि 22 नंबर पर लिस्टेड है, उसके साथ उसकी सुनवाई हो सकती है। ममता बनर्जी वहां मौजूद जरूर होंगी और हमने पिछले उदाहरणों में देखा है कि जब योगेंद्र यादव यहां पर पहुंचे थे, वो उन्होंने भी पिटीशन दाखिल करी थी, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उनको सुना था। क्या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वो सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट? ये बात जो है अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि एक लॉ ग्रेजुएट है ममता बनर्जी और उन्होंने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर राजनीतिक मंशा के चलते काम करने का आरोप लगाया है, एसआईआर पर आरोप लगाया है कि वहां पर मतदाताओं का वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है और बहुत सारी गलतियां जो है वो एसआईआर में, इन सारे सवालों को लेकर जो है ममता बनर्जी अपना पक्ष जरूर रखना चाहेंगी। लेकिन बार बार ये माहौल जो है फिलहाल बना हुआ है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अपना पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रख सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि ममता बनर्जी को इजाजत दे ही दी जाएगी। लेकिन चूंकि वहां
पर वो हैं और जाहिर तौर पर उनके वकील जो वहां पर मौजूद होंगे चीफ जस्टिस की बेंच के पर सामने, वो जाहिर तौर पर गुजारिश करेंगे और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी भी ये गुजारिश करेंगी कि वो चूंकि पश्चिम बंगाल की जनता की प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री पर नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। आप दोनों से आगे भी हम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर आज की आपको बताते हैं, एसआईआर पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील रखेंगी ममता बनर्जी और इसके लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर को लेकर के और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के मोर्चा खोल रखा है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने और अब खुद अपनी दलीलें रखेंगी। वो कहेंगी कि उनके वोटर्स के नाम एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल से काटे जा रहे हैं, जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में अब ये याचिका लगाई गई है। अब देखना होगा ममता बनर्जी की तरफ से क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाती हैं। तो ये बड़ी खबर, एसआईआर की लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत तक आ चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने लगाया है। जिंदा लोगों को भी मृत बताया जा रहा है। टीएमसी के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप ममता बनर्जी लगा रही है। और हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु तिवारी हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और गौरव श्रीवास्तव भी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपके पास आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट की जो जानकारियां है वो आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हिमांशु तिवारी का रुख कर लेती हूं। हिमांशु, ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं। सख्त तेवर पश्चिम बंगाल की सीएम दिखा रही हैं क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज क्या कर सकती है ममता बनर्जी, जरा बताइए। देखिए, कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं, जो अपने सख्त तेवरों के लिए जानी जाती हैं, वो अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी आपको आगे भी जानकारी देंगे कि अंदर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जो उनकी याचिका है उसको लेकर हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि एसआईआर को लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी। उसके अलावा डेरेक ओब्रायन, पश्चिम बंगाल के और भी कई लोगों ने याचिकाएं लगाई हुई थी। उन सभी याचिकाओं की सुनवाई आज जो है, जो न्यायमूर्ति हैं, सीजेआई हैं सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता में 3 जजों की जो पीठ है वो करने वाली उसकी सुनवाई। तो उसकी सुनवाई में क्या कुछ होगा वो अंदर की जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत को मिलेंगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो याचिका लगाई गई थी उसमें ममता बनर्जी ने ये बोला था कि चूंकि वो खुद भी लॉयर रही हैं, उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। हालांकि उन्होंने 2003 के बाद में किसी प्रकार का की एडवोकेसी जो है वो किसी के लिए नहीं की है। 2003 में सबसे लास्ट उन्होंने एडवोकेसी की थी किसी केस के लिए। उसके बाद में अब वो आई हुई हैं। उन्होंने याचिका ये दी है कि चूंकि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी पूरी जानकारी है और जमीनी स्तर पर उसकी जानकारी है। इसलिए वो अपने तमाम वकीलों दलीलें रखती हुई नजर आएंगी। गौरव श्रीवास्तव से और ज्यादा समझ लेते हैं आज की सुनवाई के बारे में। गौरव, जरा जानकारी दे, ममता बनर्जी खुद अपनी दलीलें रखने वाली है अंदर। वाकई आज ये बहुत ही दिलचस्प एक तस्वीर अंदर से सामने आएगी। देखिए, यहाँ पर जो बेंच सुनवाई करने वाली है वो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच है, जिसमें जस्टिस जयमाला वागची और जस्टिस पंचोली होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज पहले साफ कर देना चाहूंगा, ममता बनर्जी यहाँ पर दलील रखेंगी या नहीं रखेंगी ये चीफ जस्टिस तय करेंगे, ना कि ममता बनर्जी खुद तय कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी केस की फाइलिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर तौर पर उसके लिए लोग जो है वो अपने अपने वकील जो है वो तय करते हैं और वकील उनका पक्ष रखते हैं। और इस मामले में जो हमने देखा है कि जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं वो लंबे समय से सुनवाई करते हुए आए। ऐसे में क्या चीफ जस्टिस ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और इस मामले में पिटिशनर एंड पर्सन है, जिनका मामला चीफ जस्टिस की बेंच में 37वें नंबर पर लिस्ट है और इस मामले में एक 22वें नंबर की पिटीशन है जो कि डोला सोइन और डेरेक ओब्रायन के नाम से। तो माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो याचिका है वो जाहिर तौर पर जो डोला सेन और डेरेक ओब्रायन की पिटीशन है जो कि 22 नंबर पर लिस्टेड है, उसके साथ उसकी सुनवाई हो सकती है। ममता बनर्जी वहां मौजूद जरूर होंगी और हमने पिछले उदाहरणों में देखा है कि जब योगेंद्र यादव यहां पर पहुंचे थे, वो उन्होंने भी पिटीशन दाखिल करी थी, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उनको सुना था। क्या पश्चिम
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वो सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये बात जो है अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि एक लॉ ग्रेजुएट है ममता बनर्जी और उन्होंने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर राजनीतिक मंशा के चलते काम करने का आरोप लगाया है, एसआईआर पर आरोप लगाया है कि वहां पर मतदाताओं का वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है और बहुत सारी गलतियां जो है वो एसआईआर में, इन सारे सवालों को लेकर जो है ममता बनर्जी अपना पक्ष जरूर रखना चाहेंगी। लेकिन बार बार ये माहौल जो है फिलहाल बना हुआ है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अपना पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रख सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि ममता बनर्जी को इजाजत दे ही दी जाएगी। लेकिन चूंकि वहां पर वो हैं और जाहिर तौर पर उनके वकील जो वहां पर मौजूद होंगे चीफ जस्टिस की बेंच के पर सामने, वो जाहिर तौर पर गुजारिश करेंगे और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी भी ये गुजारिश करेंगी कि वो चूंकि पश्चिम बंगाल की जनता की प्रतिनिधि है, इस पर नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। आप दोनों से आगे भी हम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.